तो हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है। आज के क्लास में देखते हैं मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। तो देखिए, देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड ये क्या होता है। तो देखिए, किसी भी उपभोक्ता के द्वारा किया गया मांग किसी वस्तु का यानी डिमांड वही मांग का नियम कहलाता है। मतलब लॉ ऑफ डिमांड मतलब कोई भी जो किसी उपभोक्ता जो पब्लिक जो है कोई भी चीज़ का जो मांग करता है मार्केट में, कोई चीज़ का जो डिमांड करता है तो वही जो होता है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। तो देखिए, किसी वस्तु का कीमत घटने पर मांग बढ़ता है। अगर कोई भी चीज़ का कोई भी वस्तु है, जैसे मान लिया जाए कि अगर खास करके इलेक्ट्रॉनिक चीज़ चाहे कोई भी जो वस्तु है जो मान ली कि 100 रुपया में जो दे रहा है, ठीक है ना, तो उसका मांग एक सीमित एरिया में जिसको ज़रूरी है वही यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसी वस्तु का जो है डिमांड, ठीक है ना, अगर इसको जो है कीमत अगर घटा देता है 80 रुपया कर देता है तो ये जो है इसके डिमांड से कुछ बढ़ जाएगा, क्योंकि जो वस्तु जो है इससे कम में मिल रहा है। तो वही कह रहा है कि वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ता है। वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ता है और कीमत बढ़ने पर मांग घटता है। कहने का मतलब है कीमत और मांग का जो है अपोजिट रिलेशन है। क्या है कि देखिए, कीमत जो है, प्राइस जो है बढ़ता है तो मांग मार्केट में उस वस्तु का मांग जो है कमने लगता है। अब मान लिया जाए कि जैसे जो है कोई फ़ोन वगैरह है, ठीक है ना, मान लीजिए कि कोई फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन चाहे एनी कोई भी फ़ोन है जो 8,000 का है। कितना का है? 8,000 का है, ठीक है ना। अगर 8,000 का है तो एक सीमित में जिसको ज़रूरी है वो खरीद रहा है, लेकिन इसी को बढ़ा करके अगर 10,000 कर देता है तो ये इसका जो है मांग क्या होगा, डिमांड जो है कमने लगेगा। मतलब इसके प्राइस में है, प्राइस को जो बढ़ा दिया है तो इसका मांग क्या हो गया, कम गया। वही कह रहा है कि किसी भी वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ता है। अगर इसी को अगर 6,000 कर देगा तो ये जो है और इसका जो है पब्लिक और ज़्यादा इसको मांग करने लगेगा और इसका डिमांड बढ़ जाएगा, मतलब और लोग ज़्यादा इसको लेने लगेगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ता है और कीमत बढ़ने पर मांग कमता है। अगर कोई भी चीज़ का जो वस्तु का जो कीमत अगर बढ़ा दिया जाता है तो उसका मांग में जो ज़रूर है डिमांड में कमी आ जाती है, ठीक है ना। इसका ये कब लागू करता है तो देखिए, इसके साथ कुछ शर्त है। देखिए, इसका जो कुछ शर्त है। अब देखिए, आय में परिवर्तन न हो। मान लिया जाए कि कोई भी व्यक्ति जो है, मान लिया जाए कि कोई भी व्यक्ति जो है 800 रुपया कमाता है, ठीक है ना, 800 रुपया कमाता है तो आराम से जो है 100 रुपया का जो है 100 रुपया का मान लीजिए शॉर्ट यूज करता है, ठीक है ना। तो ये काम करता है और ये जो है इसी को कमा करके 80 रुपया कर देगा तो इसके डिमांड और बढ़ जाएगा, ठीक। अगर वही इसको बढ़ा करके, इसको कमाएगा नहीं, वस्तु का कीमत बढ़ा करके 120 रुपया कर देगा तो ये जो है इसका डिमांड कमने लगेगा, क्योंकि व्यक्ति जो है 800 रुपया कमाता है, पहले 100 रुपया में लेता था और उसको 120 रुपया में खरीदेगा, तो मतलब इसका जो डिमांड कहीं ना कहीं कम जाएगा। तो वही कह रहा है, अगर इसी को बढ़ा करके 120 रुपया कर दिया है, इसके मजदूरी को भी और 1,000 कर देगा तो ये आसानी से खरीद लेगा, तो फिर इसका डिमांड उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो ये जो है मांग का नियम मतलब लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। इसका मतलब अपोजिट रिलेशन है। कहने का मतलब है कि कह रहा है कि कीमत को अगर बढ़ाएगा तो इसका मांग जो है, डिमांड जो है कमेगा। लेकिन यहाँ पर अगर 80 रुपया जो 800 रुपया कमा रहा था कोई व्यक्ति तो 100 रुपया वाला शर्ट का यूज कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन अगर इसके जो है 120 रुपया इसके जो है प्राइस जो है बढ़ा देता है, ठीक है ना, प्राइस बढ़ा देता है तो ये जो है खरीद नहीं सकता है, लेकिन इसके आय में भी परिवर्तन हो जाता है। 800 से बढ़ करके 1,000 कमाने लगेगा तो फिर से ये आसानी से 120 रुपये वाला शर्ट मतलब 120 रुपये वाला वस्तु आसानी से खरीदेगा। तो ये नियम काम नहीं करेगा। कहने का मतलब है जितना जो है
उस समय बिक रहा था उतना ही ये अब भी खरीदेगा, उतना ही इसका डिमांड होगा। तो वही कह रहा है कि शर्त जो है आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब आय में अगर परिवर्तन होगा तो ये जो है मांग का नियम काम नहीं करेगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि वस्तु साधारण हो। वस्तु जो है साधारण होना चाहिए। वस्तु में मतलब कोई भी लोफर टाइप के नहीं होना चाहिए। वैसे वस्तु जो जिसको ज़रूरी होता है, जो लेना चाहिए, तो ये वस्तु जो है साधारण होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि वस्तु के गुण में परिवर्तन न होना चाहिए। ठीक, वस्तु के गुण में परिवर्तन। अब देखिए वस्तु के गुण में परिवर्तन, देखिए इसको हम ग्राफ विधि से हम बताएंगे थोड़ा। देखिए वस्तु के गुण में परिवर्तन। वस्तु मान लिया जाए कि कोई क्वालिटी वाली वस्तु है, कोई क्वालिटी वाली, मान लीजिए 100% मतलब क्वालिटी वाली वस्तु है और उसका क्वालिटी जो है कमा देगा 80% क्वालिटी कर देगा, 80%, तो आदमी फिर इसको नहीं लेगा, क्योंकि अगला जो है 100% ये भी बिक रहा था, क्वालिटी ये भी दे रहा है, उसके बाद जो है इसके जो है क्वालिटी में कमी ला देगा। अभी जो है उस समय मान लिया जाए कि अगर 2015 में 100% क्वालिटी दे रहा था, ये भी 2015 में दे रहा था, लेकिन 2020 में भी ये भी 100% क्वालिटी 2021 में भी दे रहा है, और 2021 में ये कितना परसेंट, 80% क्वालिटी दे रहा है, तो इसका मांग जो है कम जाएगा। मतलब क्वालिटी में कमी नहीं होना चाहिए, इसका जो मांग डिमांड है जो बढ़ जाएगा और इसका कम जाएगा, क्योंकि ये क्वालिटी में परिवर्तन कर दिया है। तो वही कह रहा है कि वस्तु के गुण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब क्वालिटी में किसी प्रकार की गिरावट नहीं होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखते हैं कि उपभोक्ता की रुचि आदतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मान लिया जाए कि कोई भी जो व्यक्ति है कि एक जैसे जो होता है कि कोई भी उपभोक्ता जो खरीदने वाला है उसके रुचि और आदतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसके रुचि और आदत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप बताइए कि अगर कोई व्यक्ति जो है 1000 कमाता है, ठीक ना, और उसका जो है ये उसी हिसाब से ये जो है 100 रुपये के सामान, जो मान लीजिए कोई रुपये 100 रुपये वाले वस्तु यूज कर रहा है, अगर उसके रुचि में डिफरेंट आएगा, मतलब उसका आदत चेंज हो जाएगा, उसके मतलब रुचि बढ़ जाएगा कि कुछ स्टैंडर्ड लेवल बढ़ा लेगा कि अब हमको 200 वाली वस्तु खरीदना है, 200 वाली यूज करना है, तो फिर ये मांग का नियम काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो है मांग का नियम उसमें काम नहीं करेगा। मतलब रुचि और आदत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए अपवाद। जैसे अपवाद में होता है कि कुछ एक्सेप्शन में भी है। जैसे एक्सेप्शन क्या है कि मांग के नियम घटिया वस्तुओं पर, मतलब गिवन वस्तुएं पर लागू नहीं होगा, गिवन वस्तुएं पर लागू नहीं होगा। अब देखिए कोई भी जो है, मान लिया जाए कि मान लीजिए कोई शर्ट का दाम 100 रुपया है, कोई शर्ट का दाम 100 रुपया है, और वही इधर कोई शर्ट का दाम मतलब 1000 रुपया है ना। तो इसका मांग अगर सिंपल साधारण जिंदगी जिएगा, जो साधारण जो सिंपल में रहेगा, इसका मांग जो है, इसका जो है मांग बढ़ेगा, और ये भी है एक हिसाब से इसका भी मांग रहेगा, ठीक ना। लेकिन वही है कि ये जो है इसको बढ़ा करके 1200 रुपया कर देगा। मतलब इसका जो है इस शर्ट का दाम, एक अच्छा शर्ट का दाम 1200 कर देगा। मतलब ये गिवन वस्तु ये हो गया, जैसे घटिया वस्तु है, मतलब जो 100 रुपया का जो शर्ट है जो गिवन वस्तु हो गया, और ये थोड़ा अच्छा कंपनी का हो गया, यही जो है बढ़ा करके 1200 रुपया कर देगा उसी चीज़ का दाम, और ये जो बढ़ा करके 120 रुपया कर देगा, फिर भी जो है इसका मांग हमेशा इसका डिमांड हमेशा बढ़ेगा और इसका डिमांड घट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या था कि यहाँ जो है कि इसका जो है प्राइस को बढ़ा दिया है, फिर भी इसका डिमांड जो है कम चला गया। मतलब क्या जानते हैं कि इसका प्राइस जो बढ़ाएगा तो इसका डिमांड जो है कम आएगा, मतलब प्राइस जैसे बढ़ाएगा तो डिमांड कम हो जाएगा। तो मतलब ये जो काम हो रहा है, ठीक ना। लेकिन ये क्वालिटी वाले, मतलब अच्छा मतलब क्वालिटी वाले, मतलब अच्छा कंपनी के शर्ट के बारे में बता रहे हैं, ये मांग के नियम को फॉलो करेगा, क्योंकि जैसे इसके क्वालिटी, जैसे इसके प्राइस जो बढ़ाएगा तो इसके मांग में जो है, इसके मांग में
गिरावट आएगा, ठीक, इसके मांग में गिरावट आएगा। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ पे है कि देखिए इसके प्राइस में भी प्राइस इसका बढ़ा देता है। प्राइस यहाँ पे 100 से 100 से 200 प्राइस इसका बढ़ा देता है, फिर भी इसका डिमांड जो है फिर भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा अब कोई शॉर्ट है तो नहीं, लेकिन इसीलिए ये यूज करेगा। जो है इसके प्राइस में भी ये जो है इसका प्राइस में वृद्धि किया है, तो इसका डिमांड भी फिर भी इसका डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि इसके अलावा अब कोई वस्त्र नहीं है इससे सस्ता में, तो इसलिए ये गिफिन वस्तुएं हो गया और ये इसमें मांग का नियम काम नहीं करेगा। और इसमें जो है इसका जो प्राइस बढ़ाएगा, इसका प्राइस बढ़ाएगा तो इसका डिमांड गिरेगा। ये अपोजिट आ रहा है, अपोजिट सिस्टम में, है ना। तो ये मांग के नियम को ये वस्तु अच्छे वाले वस्तु काम करेगा, लेकिन ये जो है गिफिन वस्तु हो गया, ये गिफिन वस्तुएं हो गया, मतलब ये घटिया वस्तु में, ये घटिया वस्तु में मांग के नियम काम नहीं करता है। चलिए, उम्मीद है कि आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये जो है मांग के नियम, देखिए इसको ग्राफ में हम कैसे समझते हैं। ये एक ग्राफ बना रहे हैं। देखिए अब कोई भी वस्तु, कोई भी जो है सामान का दाम, मान लीजिए कि जो 100 है, ठीक, 100 था तो उस समय डिमांड इसका 100%, 100 रुपये, ठीक। उसके बाद जैसे जो इसका जो है, जैसे जो इसका जो है प्राइस बढ़ा देगा, प्राइस बढ़ा देगा, 100 मान लीजिए 120 कर देगा, तो इसका डिमांड जो है ऑटोमेटिक जो है कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो वस्तु जो मिल रहा है 10 रुपये में, उसको अगर 12 रुपया कर देगा तो लोग उसको खरीदना थोड़ा इग्नोर करने लगेगा, उसको इग्नोर करने लगेगा, लोग उसको उतना नहीं खरीद पाएगा। मतलब जो वस्तु 100 रुपया में मिल रहा था तो उसको तो ले ही रहा था, उसको लोग ले रहा था क्योंकि ज़रूरी है थोड़ा, तो लेवे करेगा। लेकिन इसका प्राइस जो जैसे जो आदमी बढ़ाएगा तो उसका डिमांड में कुछ कमी आने लगेगा, उसके डिमांड में कमी आने लगेगा। तो ये जो यही है, ठीक ना। और इस दोनों को जो मिलाता है तो ये कहलाता है मांग वक्र। ये जो है मेरा मांग वक्र। अगर इसी को अगर लोच निकालना रहता है तो ये कहता है ये डिमांड वस्तु गिरावट, ठीक ना, और ये कितना % बढ़ा है, कितना प्रतिशत, तो ये हम आपको नेक्स्ट में बताएंगे, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।